इतने बड़े छेद से जो इतना बड़ा छेद हो रहा था अब वो इतना पतला रह गया, तो फ्लिप कटर यूज़ हो गया। तो फ्लिप कटर यूज़ करने से क्या होगा कि आपको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, नहीं तो दर्द ज़्यादा होता है इतना छेद है। ये भी एक डेवलपमेंट है कि हमने जो बड़ा छेद था स्क्रू का, इससे हम इतने पे आ गए। दूसरा, अगर इसके अंदर है ना 2 बटन लगते हैं, अब इसमें स्क्रू तो लग नहीं रहा क्योंकि छेद छोटा है, तो इसके अंदर 2 बटन लगेंगे, इसमें ऊपर ही बटन लगेगा। अब ये जो बटन है ना एडजस्टेबल है, अपना टाइट होने वाला है। एक होता है सस्ते बटन, ये जो बटन है ये एंडो बटन है। कई बार लोग एंडो बटन यूज़ करते हैं, एडजस्टेबल नहीं है, जो बटन की साइज़ है वो ये एडजस्टेबल बटन है। यहाँ पे 2 दाएं खींचते हैं, अपना टाइट होता है, या ये अपना टाइट हो रहा है। अब ये बटन लगेगा तो ये चीप पड़ता है, ये ऊपर महंगा है। ऊपर भी एडजस्टेबल बटन, नीचे भी एडजस्टेबल लूप है, अपना टाइट होने वाला, इधर भी एडजस्टेबल बटन लग गया, ये अपना टाइट हो गया। तो इधर 2 बटन लगने से बेंडिंग पहले दिन से आ जाएगी, छेद कम होने से पेन कम होगा। अब हमारा ग्राफ्ट कमजोर रहता है 6 महीने तक, तो बाहर हम लगाते हैं ब्रेस 6 सप्ताह तक, तो बाहर की जगह अंदर ही ब्रेस बन जाता है। ये अंदर का ब्रेस, इसको एंकर के थ्रू अंदर भरी कर देते हैं, ये अंदर भरी। अभी अंदर का ही ब्रेस लग गया तो बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, बेंडिंग भी आ गई और ब्रेस हमें बचाता भी है। अभी इंटरनल ब्रेस भी इंडिया में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ये क्यों नहीं यूज़ होता? इसका भी रीज़न एक ही है कि एक्सपेंसिव है करना। एक्सपेंसिव है क्यों करना? क्योंकि फाइबर टेप लगाने से इंटरनल ब्रेस नहीं हो रहा। इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए मुझे नीचे एंकर भी चाहिए, मुझे फ्लिप कटर भी चाहिए, मुझे एडजस्टेबल लूप चाहिए और मुझे बटन चाहिए। तो मुझे 4 चीज़ें चाहिए इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए। इंटरनल ब्रेस लगाना इतना आसान नहीं है, बस फाइबर टेप लगा लिया इंटरनल ब्रेस लग गया, ऐसा नहीं होता। इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए मुझे नीचे चाहिए ये ABS लूप, ये बड़ा महंगा इम्प्लांट है, ये वाले अपना टाइट होने वाला है। फिर मुझे नीचे चाहिए बटन, ये भी महंगा है, आर्थरेक्स का है। फिर मुझे चाहिए फाइबर टेप और मुझे चाहिए सॉलॉक एंकर, ये गया। ये सब चीज़ें लगेगी तो मैं इंटरनल ब्रेस लगा पाऊंगा। अब इंटरनल ब्रेस का जो मटेरियल है ये क्या है? फाइबर। ये मटेरियल हम स्क्रू सर्जरी में भी यूज़ कर रहे हैं। जो स्क्रू सर्जरी का जो आपने ग्राफ्ट देखा, ये जो ग्राफ्ट है स्क्रू सर्जरी में, ये फाइबर ही तो है बेटा, बटन और इसके बीच में यहाँ पे बांध रखें, ये भी फाइबर है। तो ये फाइबर और ये फाइबर एक ही है। स्क्रू सर्जरी में जो फाइबर लगेगा वो बटन का फाइबर और इंटरनल ब्रेस का फाइबर एक ही फाइबर है। तो इधर भी फाइबर जा रहा है, इधर भी फाइबर जा रहा है। पर इंटरनल ब्रेस लगाना महंगा है, जो चीज़ महंगी है वो फिर इंडिया में कम होती है, ये एकमात्र रीज़न है। पर इंटरनल ब्रेस आपके फेलियर को 88% तक बचा लेता है। सो क्वाड्रिसेप्स टेंडन मजबूत हो गया, उसने बचा लिया 88% तक। इंटरनल ब्रेस ने आपके फेलियर को बचा लिया। ये आपके लिगामेंट को टूटने नहीं देता, 6 महीने तक इसको सपोर्ट देता है। और इंटरनल ब्रेस लगने से आप जल्दी नी बैंड कर सकते हो, जल्दी चल सकते हो, बाहर ब्रेस करने की जरूरत नहीं है, वॉकर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ करता हूँ मैं हर सर्जरी के अंदर, उसका नाम है LET, लेटरल एक्सट्राआर्टिकुलर टेंडोसिस। वो भी आपके फेलियर को कम करता है। ये एक नया लिगामेंट होता है, ALL बोलते हैं इसको। जब ACL टूटता है तो ALL भी टूट जाता है। ALL को MRI में डायग्नोस करने के लिए हाई एंड MRI चाहिए, और हाई एंड MRI पढ़ने वाला आदमी चाहिए, जो इंडिया में कम है डायग्नोस। तो ALL कोई लिखता नहीं है MRI का, पर ALL टूटता ही टूटता है ACL के साथ में। ALL नहीं करोगे तो ACL सर्जरी के फेलियर के रेट बढ़ जाएंगे। अब या तो आप ALL कर सकते हो या LET कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। तो मैं ALL प्रीफर करता हूँ। ALL सस्ता पड़ता है, इसमें एक एंकर लगेगा नॉटलेस, और हम एक नया लिगामेंट बना देंगे, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। ये ALL है। और इसके भी आपको नेट पे खूब साइंटिफिक अपडेट मिल जाएंगे कि ALL का फायदा क्या रहता है। रोटेशनल स्टेबिलिटी होता है ना, ये ALL बचाता है। ये सब किसी में होती है ACL के साथ। ये नहीं करेंगे तो ACL करने के बाद भी हल्का सा घुटना हिलता रहेगा और मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर रहता है, मेरे को 10 मिनट लगते हैं और मैं एक और नया लिगामेंट बनाता हूँ। तो 3 चीज़ें हमने करी आपके फेलियर रेट कम करने के लिए, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, इंटरनल ब्रेस और ALL या LET। इसके बाद रिहेबिलिटेशन है। हर वीक बेटा आप नेपाल चले जाओगे, हर सप्ताह कॉल करेंगे, हर सप्ताह एक्सरसाइज करेंगे 6 महीने। वो नहीं करा तो भी सर्जरी रिजल्ट लेकर आप जो भी वीडियो बना रहे हो अपने एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारा एक ग्रुप है ACL में, उस पर अपलोड कर देना। मैं देखता रहूँगा सही एक्सरसाइज सही गलत। वहाँ पर लोगों से बात भी करते हैं, नेपाल के बड़े सारे पेशेंट हैं, हर जगह के बहुत पेशेंट है हमारे पास। तो आपस में ग्रुप बन जाता है, तो अकेले नहीं करोगे। ये वर्ल्ड की बेस्ट सर्जरी है। अब अगर देखें दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको लगेगा कि दुनिया में यही हो रहा है। किसी भी बड़े कंट्री में जाओगे तो लोग इंटरनेट, गॉर्डन मैकी की वेबसाइट है, मैकी क्लिनिक लंदन में है, ये इंटरनेट ब्रेस है। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिल जाएगी। आप नी पे आओगे कि आखिर नी में क्या सर्जरी कर रहे हैं। इसके अंदर हम आ गए,
नी के ACL में 88% रिडक्शन इन री रेंज रिफ्लेक्शन फॉलोइंग ACL IB सर्जरी करते हैं तो 88% रिडक्शन मिलता है। और वी नाउ रूटीनली कंबाइन दिस विद ALL लिगामेंट। ALL करो या LET करो, दोनों कंबाइन करता ही है एक सर्जन ACL ताकि फिर